बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर 12 10th क्लास का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को स्टार्ट किया था। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोगों ने कहा था कि हम लोग लेंस और मिरर के बारे में और इनकी एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने मिरर को देखा और उसके बाद हम लोगों ने मिरर की अक़साम को भी पढ़ लिया, कनकेव मिरर और कन्वेक्स को। और उसके बाद आपके पास क्या था कि हमारे पास हमने लेंस के बारे में देखा, जो आपके पास कन्वेक्स लेंस था और कनकेव लेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोग आज का जो आर्टिकल है वो देखने जा रहे हैं, वो है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ लेंस। आप देखिए कि जो लेंस है इसकी हम लोगों ने फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया, इसकी हम लोगों ने डिटेल के बारे में पढ़ लिया, इसका हम लोगों ने फार्मूले के बारे में देख लिया। ठीक है, अब हमारे पास जो एप्लीकेशन ऑफ लेंस में है, सबसे पहले आपके पास है कैमरा। कैमरा आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग और कैप्चरिंग जो वीडियो बनाते हैं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप देखें कि जितने भी हम लोग ये जो वीडियो हमारी कैप्चर हो रही होती है या हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, इसमें लेंस का एक बड़ा किरदार होता है। हमारे पास एक कैमरा है। ठीक है, कैमरे में हम लोगों ने क्या किया है कि एक लेंस को यूज़ किया है, जिसको ये वाला जो आपके पास लेंस है जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस का नेम देते हैं। ये वाला जो सारा आपके पास लेंस है इसको हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस का नेम देते हैं। तो लाइट एंटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, ये वाली कोई भी रे ऑफ लाइट है इसके ऊपर जब क्या होगी पड़ेगी, तो इसके बाद क्या होगा कि इसके जब इस लेंस के ऊपर रे ऑफ लाइट जाएगी तो किसी एक पॉइंट पे दोनों रे ऑफ लाइट जो हैं वो मीट अप करेंगी। और हम लोगों ने ये कहा था कि लेंस और मिरर में जब कोई भी दो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होंगी, आपके पास किसी एक पॉइंट पे फोकस पे जाके किसी भी जगह पे जाके मिलेंगी, जहाँ पे मीट अप हो रहेंगी वहाँ पे हमारी क्या है, इमेज बनेगी। तो क्या है कि जब ये रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी भी पॉइंट पे जाके क्या करती हैं, मीट अप होती हैं, तो यहाँ पे जाके हमारे पास क्या होगी, इमेज बनेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि इस कैमरे के अंदर एक डायाफ्रेम यूज़ हुआ है। डायाफ्रेम ने क्या करना है कि एडजस्ट द लेंथ ऑफ, आपके पास क्या है कि जो आपके पास जो डायाफ्रेम है वो क्या करेगा कि अमाउंट जो इसने क्या करना है कि जो हम लोग इस जितनी भी रे ऑफ लाइट या जो लाइट आ रही है उसकी अमाउंट को हमने क्या करना है, डायाफ्राम के ज़रिए कंट्रोल करना है। फिर आगे उसके पास क्या है, एक शटर है जिसने क्या करना है, लेंथ ऑफ, आपके पास क्या है, लेंथ जो है ऑफ द टाइम दैट एंटर द लाइट, जो आपके पास क्या होगा कि वो जो आपके पास लेंथ है उस रे ऑफ लाइट की, उसको इसने क्या करना है, कंट्रोल करना है। और हमारे पास क्या होगा कि जो इमेज होगी वो यहाँ जो हमारे पास इसके जो फ़ोटो सेंसिटिव जो फिल्म है उसके ऊपर क्या होगी, बनेगी। अब देख लें कि आपके पास जो आपका ये जो फिल्म और जो आपके पास इसकी जो फोकल आपका जो फिल्म है और जो लेंस है, इसको हमने क्या किया, इसका जो डिस्टेंस होता है ये हम लोगों ने एडजस्ट किया होता है उसकी फोकल लेंथ के बराबर, इक्वल टू इस फोकल लेंथ। और आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो बियॉन्ड द 2f हमने बना होता है इस कैमरे के अंदर, ताकि हमें इन्वर्टेड रियल और मैग्नीफाई इमेज हमें मिल सके। अगेन हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ लेंस में हमारे पास कैमरा है। कैमरे में हमारे पास एक लेंस है जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस का नेम देते हैं। लाइट एंटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस एंड मीट अप एट अ पॉइंट, और द पॉइंट वेयर मीट द रे ऑफ लाइट एंड वी ऑब्टेन एन इमेज। और इमेज आपके पास क्या होगी, एक फ़ोटोग्राफिक जो आपके पास फिल्म है उसके ऊपर रिकॉर्ड होगी, और इसका जो डिस्टेंस है आपके पास वो एक फोकल लेंथ के बराबर रखा जाता है। और आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम लोगों ने जब कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ रहे थे तो सबसे पहला जो हमने केस डिस्कस किया था कि आपके पास ये आपके पास f है, ये आपके पास 2f है, और हम लोगों ने पहला जो ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड द 2f रखा था। तो इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड द 2f होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्लाइड प्रोजेक्टर। ठीक है, स्लाइड प्रोजेक्टर हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ भी करते हैं, हम लोगों ने इसका काम भी देखा होगा। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें इन लार्ज जो इमेज है, मैग्नीफाई इमेज हमें देता है। तो अब देख लें कि उसकी रे डायग्राम हम लोगों ने बनाई पर स्लाइड प्रोजेक्टर की। क्या हमारे पास एक लाइट सोर्स है एस, जिसको हम कोई नेम दे देते हैं, लेट अस सपोज मैं इसको एस का नेम देता हूँ। एक लाइट सोर्स है हमारे पास ये वाला। ठीक है, ये लाइट सोर्स है, और उसके ऊपर हमारे पास क्या है कि एक हम लोगों ने रिफ्लेक्टर लगाया है जिसको हम कनकेव मिरर का भी नेम दिया है। ये जो आपके पास कनकेव मिरर है इसको हम बोल सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टर।
ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्ट है। इसके ऊपर पड़ने वाली जो भी रेज ऑफ लाइट होंगी वो दोबारा आपके पास क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके दोबारा इधर किधर आएंगी, हमारे पास जो कंडेंसर लेंस लगे हुए हैं दो, उसके ऊपर आगे क्या होंगी, फॉल होंगी। अब देखेंगे जब रे ऑफ लाइट कनकेव मिरर या रिफ्लेक्टर मिरर से टकरा के कंडेंसर लेंस पे आई, तो कंडेंसर लेंस ने उस लाइट को, ये जो बीम ऑफ लाइट है, ये कंडेंसर लेंस उसको कंसंट्रेट करता है किसी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ताकि हम लोगों को यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की रे ऑफ लाइट मिले और आगे जाके वो हमें अपना इनलार्ज इमेज दे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास दो कंडेंसर लेंस लगे हुए हैं, इसने क्या किया कि उस रे ऑफ लाइट को किधर लेके आई, स्लाइड के ऊपर, जिसको हमारे पास हम इसको ऑब्जेक्टिव का भी लेंस, ऑब्जेक्टिव स्लाइड भी कह सकते हैं, या जो जिस चीज़ को हम देखना चाह रहे हैं वो हमारे पास एक स्लाइड है। इस स्लाइड से ऊपर हमारे पास क्या है कि रे ऑफ लाइट पड़ने के बाद क्या होगी कि हमारे पास जो प्रोजेक्शन लेंस है, ठीक है, जिसको हम लोग फोकसिंग लेंस का भी नेम देते हैं, वो सारी रे ऑफ लाइट क्या करेगी, ये जो कंडेंसर लेंस है इसके ऊपर क्या करेगा, ले आएगा, और जो प्रोजेक्शन लेंस होगा इसको क्या करेगा कि वो हमें इनलार्ज करके स्क्रीन के ऊपर एक इमेज देगा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि एक तीसरी जो इसकी एग्जांपल है वो है फोटोग्राफिक इनलार्जर। ये भी आपके पास क्या है, इसी तरह स्लाइड प्रोजेक्टर की तरह ही काम करता है कि इसके अंदर जो जिस तरह इस तरह की चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं, इसी तरह हमारे पास क्या है कि फोटोग्राफिक इनलार्जर में भी है। इसी तरह इसका ये रूल है कि हमारे पास लाइट सोर्स, जो लाइट आएगी वो कंडेंसर लेंस के बाद हमारे पास प्रोजेक्शन लेंस के ऊपर पड़ेगी, और प्रोजेक्शन लेंस ने हमें मैग्नीफाइड रियल एंड इन्वर्टेड जो इमेज होगा वो हमें क्या करेगा, देगा।